आम आदमी के अच्छे दिन आए हो या ना आए हो, लेकिन लगता है कि पिछले 8 सालों में बलात्कारियों के और हत्यारों के और दंगइयों के अच्छे दिन ज़रूर आ गए हैं। और ताज्जुब इस बात का है कि उनके जेल से आने के बाद उनका सत्कार समारोह किया जा रहा है, उनका आदर सम्मान किया जा रहा है, उन्हें मिठाई खिलाई जा रही है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। ताज्जुब वाली बात है ये कि एक आदमी बलात्कारी का, खूनी का, वैश्य दरिंदे का और दंगइयों से आशीर्वाद लिया जा रहा है। कि क्या आशीर्वाद दिया जा रहा है और वो क्या आशीर्वाद देगा कि तुम भी मेरे जैसा बलात्कारी बनो, हत्यारे बनो। और उससे ज़्यादा ताज्जुब मुझे उस महिलाओं पे हो रहा है और अफसोस भी हो रहा है कि महिलाएं उनके तिलक लगा के उनका मान सम्मान कर रही हैं। काय के लिए? क्या वो कोई जंग जीत के आए हैं? ऐसा लगता है कि वो बॉर्डर से किला फतह करके आए हैं, जंग जीत के आए हैं देश के लिए। उनका तिलक लगा के उनका राज्याभिषेक किया जा रहा है, उनका सत्कार समारोह किया जा रहा है। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त के दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव के वक्त में नारी के मान सम्मान की बात करते हैं, नारी को अपमानित करने वाली हर वो चीज़ से मुक्ति का संकल्प ले रहे हैं और लोगों को दिला रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये अवैशी दरिंदों को, बलात्कारियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। सोचिए, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? ये 11 लोग वो हैं जिन्होंने बिल्किस बानो का बलात्कार किया था। और वो कब? जब वो 5 माह की गर्भवती थी और ये लोगों ने सामूहिक तौर पे उसका बलात्कार किया था। और उसकी 3 साल की बच्ची जो बाजू में बैठी थी उसे पटक कर जमीन पे मार दिया था। उसकी मां का बलात्कार किया था और उसके खानदान वालों का 14 लोगों की हत्या की थी। अब सोचिए, ये कैसे वैसे दरिंदे, ये बलात्कारी, ये खूनी है जिनका मान सम्मान किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट को अगर देखा जाएगा तो यही लगेगा कि गुजरात की गोधरा कमेटी ने इनकी रिहाई का आदेश दिया था, लेकिन दरअसल ये हकीकत नहीं थी। ये 4 महिलाओं का साहस था कि जिन्होंने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, इनको दोबारा जेल में डाला जाए, इस तरीके की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इनके वकील कपिल सिब्बल थे और वो महिलाएं प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा, रेवेनिका लोन। आज जाके ये सच बाहर आया कि दरअसल गुजरात की गोधरा कमेटी नहीं, हमारी भारत की सरकार का गृह मंत्रालय यानी अमित शाह की तरफ से आदेश गया था गुजरात सरकार को कि उन्हें रिहा किया जाए। ये बात गुप्त थी। अगर ये महिलाएं साहस नहीं करती, ये महिलाएं आगे नहीं आती तो शायद देश के सामने ये सच नहीं आता। लोगों को लगता है कि गुजरात की गोधरा कमेटी ने इनकी सजा माफ करके इन्हें रिहा किया। कोर्ट को आगे आके ये कहना पड़ा, इनकी तत्कालीन बेंच ने कहा कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था कि उन्हें रिहा किया जाए, हमने खाली गुजरात सरकार को ये आदेश दिया था कि कानून के अनुसार आगे बढ़ा जाए। इन 11 अपराधियों की रिहाई पे मुंबई कोर्ट के स्पेशल जज अनंत यावलकर ने इस पे विरोध जताया और कहा, दोषी अभियुक्त निर्दोष लोगों के बलात्कार और हत्या के दोषी हैं। आरोपियों की पीड़िता से न कोई दुश्मनी थी, न कोई संबंध था। अपराध केवल इस आधार पर किया गया कि पीड़िता एक विशेष धर्म से थी। नाबालिग बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। ये हेट क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध का सबसे खराब रूप है। यह जागरूक समाज को प्रभावित करता है। इस अपराध से समाज बड़े पैमाने पर व्यथित होता है। जब आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से यह सवाल किया कि बिल्किस बानो के बलात्कारी जो जेल से छोड़ दिए गए हैं वो दोबारा जेल में कब डाले जाएंगे, तो वह जवाब नहीं दे पाए, उनकी बोलती बंद हो गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों
नहीं पूछ बिल्किस लिया। बानो के आप बलात्कारियों इनसे पूछिए, को मैं उत्तर जेल दूंगा। में कब वापस इनकी तरफ भेजेंगे? भागूंगा नहीं। जितने लोग मेरे जो सवाल हमारे के सिख समर्थन भाई में हैं, उठ जाइए अपनी कुर्सी सारे पर। लोग उठ के बताइए बिल्किस 84 बानो के दंगों बलात्कारी जगदीश कब टाइगर जेल को। में वापस जाएंगे? आप पहले ये सवाल का उत्तर गौरव दीजिए। जी, बिल्किस बानो आप के गलत बात बलात्कारी है, कब अंजना जेल जी। में जाएंगे? ठीक है, ये आप गलत बोल ली। नहीं है सर। आप बोल ली। पांचवी बात पूछ रही हूँ आप आपसे। सुनिए। और ये आप तो- सारे बच्चे सर, एक सुनिए, सेकंड, आप सुन मेरी तो बात सुनिए। नहीं, मेरी शांत हो आवाज जाइए, मत दबाइए शांत हो सर। जाइए। मेरी सारे आवाज मेरे मत भाई बहन दबाइए। यहाँ खड़े बैठ हुए जाइए। हैं। बिल्किस और मैं बानो कहता के हूं, बलात्कारी जो इस कब बात जेल में से वापस सहमत नहीं जाएंगे? है। हमने हाथरस देखा, जो 19 साल की दलित लड़की के साथ में किस तरीके से बलात्कार किया गया, 4 उच्च जाति के लोगों ने बलात्कार किया। हमने उस वक्त में देखा कि तमाम शासन, प्रशासन, पुलिस किस तरीके से मीडिया और पत्रकार को दूर रख रही थी, वहां पर जाने नहीं दे रही थी। तमाम शासन, प्रशासन, पुलिस मिलकर हत्यारों को, बलात्कारियों को बचाने की में लगी थी। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से तकरीबन 150 पुलिस से ज़्यादा वो उस लड़की की फैमिली को घर में बंद कर दिया जाता है, उन्हें लॉक कर दिया जाता है और रात के तीसरे पहर में 2:30-3 बजे रात में उस लड़की की लाश को जला दिया जाता है। ये सबूत मिटाने की कोशिश थी और वो बलात्कारियों को और दंगइयों को और हत्यारों को बचाने की कोशिश थी। यह भी हमने देखा। और कठुआ में हमने देखा जब 8 साल की बच्ची के साथ में किस तरीके से उसे अगवा किया गया और किस तरीके से उसे मंदिर में रखा गया और 6 लोगों ने कई दिनों तक उस मासूम के साथ में बलात्कार किया, गैंग रेप किया, उसकी आबरूरेज़ी की। और इतना ही नहीं, उसके बाद में उसे मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। वो भी किस तरीके से मारा गया जानते हैं आप? इतना बड़ा पत्थर उठा के उसके सर पे पटक दिया गया, उसे मार दिया गया। ये खूनी, वैशी, दरिंदे। और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या थी पता है आपको? उस बलात्कारियों, उस 6 अपराधियों को, उस बलात्कारियों को और उस हत्यारों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकलती है। आप सोचिए, तिरंगा यात्रा, तिरंगा किसे कहते हैं पता है? अरे तिरंगा हमारे देश का मान सम्मान का है। तिरंगा हमारे देश का झंडा है। वो मान सम्मान का, इज्जत का, हक का और सच्चाई का प्रतीक है। और उस तिरंगा को इस्तेमाल ये लोगों ने वैशी दरिंदों को बचाने के लिए किया गया। को याद होगा दिसंबर 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था। उस वक्त में पूरा समाज, पूरे हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोगों ने पूरी दिल्ली को घेर लिया था पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए और बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए। उस वक्त पूरा समाज, पूरे वर्ग के लोग पूरी दिल्ली की सड़कों पे आ गए थे। उस वक्त का समाज कहाँ है? वो समाज कहाँ है? वो लोग आज क्यों चुप है? उस वक्त में लोग बोलते थे, सरकार सुनती थी। आज वो बोलने वाले लोग कहाँ हैं? आज क्यों हम चुप हैं? आज क्यों खामोश हैं? और वो एक गुंडा श्रीकांत त्यागी जो सरेआम एक महिला का अपमान करता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसको गाली देता है और जब उस पर FIR होती है, वो जेल में डाला जाता है, उसकी फाइलें खुलती हैं तो मालूम पड़ता है कि बहुत बड़े बड़े BJP नेताओं के साथ में उसके संबंध है। और जब वो जेल से छूटकर बाहर आता है तो उसको फूल माला पहना के उसका मान सम्मान किया जाता है, उसका सत्कार किया जाता है। ये हमारा समाज कैसा समाज हो रहा है जहां पर नारी का अपमान करने वालों का सम्मान किया जाता है? श्रीकांत क्या कहेंगे? सर आ गए हैं श्रीकांत भैया, श्रीकांत भैया क्या कहेंगे? सर आ गए हैं, घर पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि घर तो आना ही था। घर आने में श्रीकांत भैया अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है, श्रीकांत क्या बोलिए बोलिए श्रीकांत, अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है और किसी गलत कार्रवाई के चलते किसी को जेल जाना पड़े, स्वाभाविक है कि तो जेल रहेगा नहीं ना, घर तो आना है उनको। अब 2 महीने बाद पहुंचे हैं सोसाइटी में वापस, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, घर है हमारा, अच्छा लग रहा है। समाज के लोग खड़े हैं। समाज के लोगों के लिए क्या कहेंगे? समाज उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लाख की आबादी का समाज, त्यागी समाज, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पहचान को दिखाकर पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ देश की सरकार को भी बताने का काम किया कि ये वो त्यागी समाज है जिसमें त्यागी, भूमिया, ब्राह्मण, मोयाल, चितपावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, गालव समाज के नाम जाना जाता है।
ये समाज बहुत बड़ा समाज है और इस समाज ने जैसे हमारा साथ दिया, अपना बेटा अपना नेता मान के हमें जो आगे बढ़ाने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे क्या आप समाज के लोगों से मिलेंगे जिन लोगों ने आपके बुरे वक्त में साथ दिया आपका? समाज हमारे लिए भगवान है, सर्वोपरि है, उसके चरणों में समर्पण है हमारा। क्या राजनीति में सक्रिय रहेंगे श्रीकांत? क्यों नहीं रहेंगे, राजनेता है तो क्या करेंगे उसके भाजपा अलावा? में ही रहेंगे या फिर कहीं और जाएंगे? ये हम अपने लोगों से बात करेंगे, बड़ा निर्णय लेंगे इस। बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम को पैरोल पे छोड़ा जाता है। वो बलात्कारी, वो हत्यारा जिस पे हत्या और बलात्कार का आरोप है, उसे 40 दिन के पैरोल पे बाहर छोड़ा जाता है। बाबा बाहर आने के बाद में प्रवचन करता है, सत्संग करता है और उसे सुनने के लिए लाखों लोग जमा भी होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। उससे बीजेपी के कई नेता उससे ऑनलाइन बात करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ तक कि जो मेयर है वो उन्हें पिताजी कह के बुलाती हैं। सोचिए कैसी विडंबना है, किस तरीके का समाज बना रहे हैं हम, किस तरीके का समाज बन रहा है कि यहाँ पर बलात्कारियों को, हत्यारों का, उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है। कहा जाता है कि जहाँ पर नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। तो इसीलिए नारी किसी भी वर्ग की हो, महिला किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, लेकिन नारी का, महिला का, औरतों का मान सम्मान, इसकी इज्जत हर हाल में, हर वक्त, हर जगह करनी चाहिए। ये एक सभ्य और एक जागरूक समाज की निशानी है कि अब बीजेपी को इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इन बलात्कारियों का, इन हत्यारों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या हमारी राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है? ये एक सोचने का मकाम है। चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। और आपको मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन तमाम चीज़ें, तमाम तत्व और तमाम हकीकत सबके सामने आनी चाहिए थी।